हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सीरीज। ठीक है, आज जो सीरीज का जो हम देखने वाले हैं इस सीरीज में, नंबर सिस्टम की सीरीज में, वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का जो सिंपल मतलब है ना, वो समझो। डिविजिबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? हमें कोई भी नंबर दिया है, मान लो 1 2 1 6 5 4 8 9 0 1 2 ऐसा नंबर दिया और हमसे बोला है कि ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हमें ऐसे देखना है कि ऐसे ही क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, क्या ये 4 से होगा, या 5 से होगा। तो हमें देखना है कि ये किन किन नंबरों से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, ताकि हम जो है पूरे नंबर को डिवाइड ना करके देखें। तो देखो, इस चीज को समझते हुए सबसे पहले क्या चीज समझो। बस नंबर्स कौन कौन से 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसको थोड़ा सा सही करके लेंगे। 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ठीक है, हम जीरो लिख नहीं सकते क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1। अब 1 क्या है? हम किसी भी नंबर को करें 1 2 1 2, उसको 1 से डिवाइड करें तो ये क्या देगा? 1 2 1। राइट, तो यानी कि ये 1 का तो केस ही हट गया, है कि नहीं? 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, तो 1 हटा दो। अब 2 से हम देखेंगे, 2 हम देखेंगे, 3 हम देखेंगे, 4 हम देखेंगे, 5 हम देखेंगे, 6 7 8 9, ऐसे ही हम सबसे पहले क्या है, इन सीरीज ये जो 10 तक नंबर्स हैं इनको देखने वाले, कवर अप करेंगे। राइट, तो अभी जो हम देखेंगे वो हम 2 देखेंगे, तो इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम 2 का। सो रूल फॉर, देखो रूल फॉर, ठीक है, 2 के लिए रूल देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 2 के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे हम 2 4 और 8 के लिए देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी सीरीज है जो कि बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से। तो हम 2 4 और 8 को एक साथ कवर अप करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रूल फॉर 2 तो थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से 2, या फिर रूल फॉर बोल सकते हैं इन सब के लिए। इसको ऐसा करते हैं, सबके लिए बना देते हैं। दैट इज 2 4 एंड 8, सबके लिए। ठीक है, अब जब हम 2 की बात करते हैं, 2 अगर हम कोई भी नंबर ले लें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। देखो, इस चीज को हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा। राइट, सबसे पहले हम इस चीज को देख लेंगे, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है 2 4 5 7 6। एक ये नंबर है। अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? सबसे पहले क्योंकि हम 2 का देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का देख रहे हैं, तो क्या नंबर 2 से डिविजिबल होगा? तो 2 के डिविजिबल के लिए हम क्या देखेंगे? लास्ट का एक डिजिट देखेंगे इसके हिसाब से। ठीक है ना, यानी लास्ट में जो 1 डिजिट है, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट का जो ये नंबर है, लास्ट का जो ये नंबर है, ये वाला 6, ये 2 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर 2 के लिए क्या है, इसको हम इससे डिवाइड करके देखेंगे, 6 को 2 से करके देखेंगे, तो ये 3 जाए, यानी कि रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है? आर जो आता है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो यानी कि ये जो है डिविजिबल है। अब जब हम बात करेंगे 4 के लिए, ठीक है ना, 4 के लिए हम क्या करेंगे? ये 4 है, 4 के लिए हम लास्ट के टू टू डिजिट्स को देखेंगे। ठीक है ना, ऐसे इसमें हम देख लेते हैं, है ना। जैसे इसके लिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ आए। 3 5 5 2। ठीक है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? अब हम जब इसको करने जाएंगे 4 से, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट के, यहाँ पे देखा ना, लास्ट के क्या है? 2 डिजिट्स, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करके देखेंगे। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 को 52 से डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और अब अगर चाहो तो तुम इस पूरे नंबर को चेक कर सकते हो कि ये क्या ये डिविजिबल हो रहा है। और तुम करने जाओगे तो ये डिविजिबल होगा, और इसको भी करने जाओगे पूरे नंबर को तो ये डिविजिबल होगा। लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा और इसमें भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब जब हमारी 8 की बारी आती है, ठीक है ना, अब जब भी हमारी 8 की बारी आती है, 8 में क्या होता है? 8 में यहाँ पे क्या दिख रही? पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स। ठीक है ना, लास्ट के 3 डिजिट्स। देखो, अगर हम कोई नंबर ले लें, ठीक है, कोई नंबर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर सिंपल जो मन मारे, 6 7 2 1 3 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब 8 से करके देखेंगे, 8 से करके हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, अगर हम देखें इस चीज को, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे इसके हिसाब से हमने देखा 2 के पावर के हिसाब से 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स को अगर हम देखेंगे, तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स देख रहे हैं तो 2 1 3/8। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो क्या आने वाला है, ये चीज देखो। अगर हम 2 को करेंगे, राइट, 8 से 21 जाता है, 3 नहीं जाता, 16, यानी 16 आएगा, 5 बचेगा, 53। ये नहीं है डिविजिबल। अगर आप इसे पूरा भी करने जाएंगे तो क्या ये डिविजिबल होगा? एक सेकंड के लिए सोचो, क्या ये डिविजिबल होगा? क्योंकि हमारे उसके अकॉर्डिंग तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे उसके अकॉर्डिंग डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल होगा, है कि नहीं? अगर ये डिविजिबल होगा तो ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? नहीं डिविजिबल होगा। अब ये क्यों नहीं डिविजिबल होगा? यानी कि ये पॉइंट में आंसर देना स्टार्ट करेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं देगा, है ना। रिमाइंडर 0 देगा, एक पॉइंट के बाद ये 0 रिमाइंडर देगा, लेकिन ये आखिरी में क्या बचेगा? हमें पॉइंट लगा के पॉइंट डेसिमल्स में क्वोशेंट को लाना पड़ेगा, राइट, क्वोशेंट को डेसिमल में लाना पड़ेगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल इस चीज का ले लें, है ना, या फिर इसका ले लें, या ऐसा कोई नंबर ले लें जो कि 8 से डिविजिबल हो, है ना, या फिर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, राइट, तो इन सबको हम देखेंगे कि
देखेंगे कि ये डिविजिबल हो रहा है, इसमें 8 से ये 3 डिजिट डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा। आप करके देखना, ये पॉइंट में, डेसिमल्स में क्वोटिएंट को लेके जाएगा, और हमें क्वोटिएंट में कभी भी डिविजिबिलिटी में नहीं लेके जाना है अभी, है ना? हम बेसिक समझ रहे हैं, तो उसको हमें लेके ही नहीं जाना है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अगर हम यहीं पे एग्जांपल ले लें, राइट? एग्जांपल ले लें, किस चीज़ का एग्जांपल ले लें? यहीं पे हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे इसी चीज़ को हम 6 7 2 1, ठीक है? इसको थोड़ा-सा वो करना, 1 4 कर देते हैं इसे, ठीक है? 1 4 अगर हम करेंगे, तो क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर हम इसको एक अच्छे से एग्जांपल अगर हम लें, तो हम इसको कर सकते हैं 1 6 कर सकते हैं, राइट? अब क्या है देखो, 8 करेंगे, अब जब हम करने जाएँगे 2 1 2 1, राइट? 2 1, ठीक है? 6 1, इसको 8 से हम करने जाएँगे, ठीक है? तो अब क्या होगा देखो, अब ये अगर तुम देखोगे ना, तो ये डेसिमल में नहीं आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका जो रिमाइंडर आएगा, r जो आएगा वो 0 आएगा। तो यानी कि ये चीज़ जो है, ये नंबर जो है डिविजिबल होगा। जहाँ की यहाँ पे हमने देखा था पिछले एग्जांपल में, जो ये नंबर था, ये डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो यानी कि हमने 2 और 4 और 8 का कवर अप करा। हमने 2 का देखा कि 2 का हम क्या करते बोलते हैं कि लास्ट का 1 डिजिट। ऐसे हम 8 का क्या बोलते हैं, 4 का क्या बोलते हैं कि हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है ना? 2 डिजिट्स, हमें 2 डिजिट्स देखने हैं लास्ट के, ठीक है ना? और ऐसे ही हम 8 का भी देखते हैं, 8 में हम बोलते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। यानी कि 2, 4 और 8 हमने कवर अप कर दिए हैं, ठीक है ना? इन तीनों को हमने क्या करा है? कवर अप कर दिया है। अब देखना है कि ये होंगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है? अब हमने क्या है, देखो हमारे पास नंबर क्या-क्या थे? 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था। हमने कौन-कौन से कवर अप कर दिया, हम उसे देख लेते हैं यहाँ पे। हमने इसे कवर अप कर दिया है, इसे कवर अप कर दिया है, और 8 को कवर अप कर दिया है। अब जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, देखो, अब हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं, वो किस चीज़ को देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं रूल फॉर 3, 3 के लिए रूल, ठीक है? इस वीडियो में आज हम सिर्फ रूल्स देख लेंगे 9 तक फटाफट, ठीक है ना? 3 के लिए क्या बोलते हैं हम? सिंपली हम बोलते हैं कि हम सम कर सकते हैं सारे डिजिट्स का, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? देखो, सिंपल सिंपल ऐसा ऐसा समझ लो कि हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं कि हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर हम ले लेते हैं कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 4 1 3 2 7 2। अब हम जब इसको पता करना है कि ये डिविजिबल होगा, अगर हमें ये पूरा लॉन्ग में जाना है तो हम जा सकते हैं, बट हम हमें ये जानना है कि क्या ये डिविजिबल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, फटाफट 2 4 ऐसे करके प्लस कर देंगे, 1 1, फिर प्लस 3, ठीक है? ऐसे ही प्लस, ये हमें माइंड में करना है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ऐसे अब जब हम इन सब का सम करेंगे, ये करेंगे 6 7 10 12 19 और 2 21, राइट? 21 अपॉन 3। अब ये क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, ये 3 से, ठीक है ना? ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अब जब हम इसको काटेंगे, तो ये कट जाएगा कितने जा, 7 जा कट जाएगा, और 7 जा कट जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट? तो ये पूरा पूरा कट रहा है, होल कट रहा है, राइट? ये डेसिमल में वैल्यूज को नहीं लेके जा रहा है, क्वोशिएंट की वैल्यूज को डेसिमल में लेके नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ये नंबर है डिविजिबल डिविजिबल बाय बाय 3, ठीक है? अब देखो, ये तो था मेथड 1, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे M1, ठीक है ना? ये क्या था, मेथड 1, कि हम मेथड 1, इसको M1 ऐसे करके लिख लेते हैं, मेथड 1, ठीक है ना? ये तो था मेथड 1 कि हम प्लस करेंगे और सीधा सीधा करेंगे। अब जो मेथड 2 है, वो देखो, मेथड 2 में हम क्या करते हैं, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं हम, 2 4 1 3, देखो उससे भी आंसर वही आना है, लेकिन वो थोड़ा सा और फास्टर तरीके से चीज़ों को करने में हमारी मदद करेगा। अब क्या करना है, अब तुम्हें हमेशा इसमें 3 के मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल बनाने हैं, यानी कि 3 की टेबल पढ़ना शुरू करना है। 3 प्लस करो, 4 और 6, ये कटा, और यहाँ पे हम करेंगे 7 8 9, ये कटा, 2 और 3, ये पूरा कट गया, यानी कि ये कुछ भी नहीं बचा। तो यस, इट इज इट इज डिविजिबल, सॉरी, इट इज डिविजिबल बाय बाय 3। अब तुम देखोगे, यहाँ पे भी हमने प्लस करा, यहाँ पे हमने क्या करा, 3 के मल्टीपल्स बनाए, वही करा, सेम करा, जो 3 से कट रहे थे उनको पहले ही काट दिया, और उसके बाद अगर तुम चाहो तो 3 की जैसे, जो 3 के डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहे थे उनको भी तुम हटा सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हटा सकते थे। जैसे अगर तुम 3 को इससे काटोगे, 2 और 3 इससे काटोगे, है ना? ये 9 इससे काटोगे, तो ये 6 इससे भी कट जाएगा, राइट? तो 3 से काटना है, यानी कि 3 से, यानी कि प्लस करो और काट दो, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो उसे काट दो, उसी समय काट दो, ठीक है ना? तो ये इस मेथड को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना? मेथड 2 को थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल में थोड़ा सा और समझेंगे, ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए, ठीक है ना? कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कैसे, देखो 1 4 2, ठीक है, 3 7 8, ऐसा ले लेते हैं कुछ, ठीक है, रैंडम। देखो, अब अगर यहाँ पे देखोगे, तो आप जब हम काटने जाएंगे ना इसे, देखो ये 3 से तो 3 1 3 जो कट गया, ये 6 भी कट गया, ठीक है ना? ये अगर हम देखें, ये अगर ये बचा है, देखो ये बच रहा है, अब इसको प्लस करते हैं हम, 7 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम काटना चाहें, तो ये 8 और 9 ये कट सकता है, बचेगा कितना, 3/7। और जब हम सॉरी, 3/7 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 7/3, ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली नहीं कटेगा, ये 2 या तो कटेगा, पर एक रिमाइंडर रह जाएगा, और उसके बाद वो पॉइंट में वैल्यूज देने लगेगा, तो ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल, ठीक है ना? नॉट
क्या बोलेंगे, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय बाय 3, ठीक है ना। इसी चीज को आप एक और तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में काटना है, जरूरी नहीं है आप 1 4 2 3 7 8, ठीक है ना। आप ऐसे काट दो, कैसे काट सकते हो आप, 9 ये कटा 3, ये कटा 9, ये 4 बचा, है ना। 4 अगर आप 3 से काटने जाओगे तो भी नहीं कटेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी एक बच रहा है। तो यही चीज है कि आप काटो, बेस्ट मल्टीपल्स में काटो। 3 के जो मल्टीपल्स हैं 3 6 9, है ना, 12 15, ऐसे जो मल्टीपल्स है 3 के, उनको बना के 3 से मतलब उसे काट दो, यानी कि प्लस करके 3 के टेबल्स में जो जो नंबर्स आते हैं उनको काटो प्लस करके, है ना। तो ये है, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इसका मतलब ये है कि काटने के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आखिरी में जो वैल्यू आएगी कि नॉट डिविजिबल या डिविजिबल, वो सिमिलर होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये नॉट डिविजिबल है, यहाँ पे भी वही था। अब इसी चीज को और अगर अच्छे से समझना है, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल देखो 2 1 4 3 7 9, ये ले लेते हैं, रैंडम रैंडम उठा लेते हैं। 3 से 3 कटा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देखो, ये कटा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 9 भी कटा, इसको देखोगे तो ये भी कटा। अब ये दो बचे, क्या ये दो कटेंगे, 1 + 4 अपॉन 3, दैट इज 5 अपॉन 3, जो कि नहीं, यानी नॉट डिविजिबल, है ना, नॉट डिविजिबल। अब ऐसा नहीं है कि यही मेथड हो सकता है काटने का, जरूरी नहीं है। अगर आप 2 1 4 3 7 9 को काटने जाओगे तो ये दूसरे मेथड से भी कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं, देखो ये देखो 2 और 3 कटा, ठीक है। ऐसे ही अ, अगर हम काटने जाएं तो देखो कैसे कट सकता है, ये और ये कटेगा 12, ठीक है ना, और ये 3 कटेगा, बचा 7, और ये 7 भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी डिविजिबल नहीं था, यहाँ पे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि आप बेस्ट मल्टीपल्स में काटिए, ये जरूरी है इसमें, ठीक है ना। अब इसी से सिमिलर सिमिलर जो है नेक्स्ट जो है हमारा, वो देखो, वो जो है वो इसी के जैसा है, रूल फॉर 9, ठीक है ना। 9 के लिए देखो, 9 के लिए भी मेथड 1 है और मेथड 2 है, दोनों मेथड सिमिलर है, सेम जैसे ये है, वही है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, हाँ, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल, डिविजिबल बाय बाय 9, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें भी वही बोला है, जैसे 2 3 4 8 1 5 ऐसे करके ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको 8 1 5 साफ करके लिखते हैं, 4 3 6, ठीक है। तो अब देखो, जब हम इसको करने जाएंगे मेथड 1 से, तो हम क्या बोलेंगे, मेथड 1 से हमें क्या करना है, मेथड 1 से कुछ नहीं करना है, हमें हमें इनको प्लस करना है, यानी कि प्लस करना है, यानी कि प्लस कैसे करना है, कैसे करना है प्लस, यानी कि 2 3 + 4 + 8 + 1 + 5 + 4 + 3 + 6। जब आप इसको प्लस करके करने जाओगे, ये 5 नहीं है, ये प्लस है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 36 अपॉन में। और जब आप अब इसको काटने जाओगे तो 4, है ना। तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, यस, रिमाइंडर इक्वल टू 0, है ना, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यानी कि ये क्या होगा, यस इट इज डिविजिबल, यस यस इट इज इट इज डिविजिबल, ठीक है ना, इट इज डिविजिबल। अगर आप मेथड 2 से जाएंगे, यहीं पे अगर मैं मेथड 2 को समझाना चाहूँ तो कैसे जाना है, देखो 9 बनाओ, 3 9 बना, ठीक है ना, ऐसे 4 9 बना, ठीक है ना, 8 9 बना, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 5 + 4 9, तो ये कटा, यानी कि यस इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल, है ना। देखो यहाँ आपने प्लस प्लस किया, उसके बाद डिवाइड किया, यहाँ आप 9 के मल्टीपल्स में फटाफट काट रहे हैं, तो ये और भी फास्ट तरीका है उसको फटाफट सॉल्व करने का। तो ये जो है तरीके हैं कुछ, जिनसे हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी काम कर रही है, राइट, कि हम फटाफट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े से बड़ा नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इससे आगे हम 6 का देखेंगे, है ना। अभी हमने कौन कौन से देख लिए हैं, देखो हमने, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो है ये देख लिया, 3 का देख लिया, 2 का देख लिया, ये देख लिया, और 9 का देख लिया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम इनका देखेंगे, यानी 5 6 और 7 का देखेंगे, और इनको भी बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।